हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम एटम पढ़ने वाले हैं। एटम बोले तो हिंदी बोले तो परमाणु, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में परमाणु के बारे में कुछ पढ़ा, इस वीडियो में हम परमाणु एटम के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले एटम क्या है? व्हाट इज एन एटम? ठीक है, एटम वह छोटे से छोटा सा भाग है तत्व का जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। और दूसरी बात, इसमें तत्व के सभी रासायनिक गुण पाए जाते हैं। जो रासायनिक गुण तत्व में होते हैं ना, वही रासायनिक गुण एक परमाणु में, एटम में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या सीखे? परमाणु। परमाणु में छोटे से छोटा भाग जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, किए जा सकें, और ना ही इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता। ठीक है, ओके। इसका जो साइज होता है, इसका साइज होता है 10 की शक्ति माइनस 62 पिकोमीटर से 62 पिकोमीटर से 520 पिकोमीटर तक इसका व्यास होता है। ठीक है, 62 पिकोमीटर से 520 पिकोमीटर तक इसका व्यास होता है। परमाणु का व्यास, एटम का व्यास कितना होता है? 62 पिकोमीटर से 520 पिकोमीटर। मतलब इंग्लिश में इस व्यास को कहेंगे हम डायमीटर। ओके, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास। जो इसका व्यास होता है 62 पिकोमीटर से 520 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर को समझ लीजिए। पिकोमीटर होता है 10 की शक्ति माइनस 12। मतलब 10 की शक्ति माइनस 12 इज इक्वल टू 10, जैसे कि 1/10 के आगे 12 जीरो। मतलब कि कहने का मतलब यू है, 1 मीटर का ये 10 की शक्ति माइनस 12, 1 मीटर का इतना भाग होता है कि एक के नीचे एक के पीछे लगा के 12 जीरो तब लिखें। ठीक है, ये होता है पिकोमीटर। मतलब इसका व्यास होता है इतने पिकोमीटर से इतने पिकोमीटर तक। ठीक है, और जो इसका भार होता है, इसका भार में बहुत हल्का होता है। ठीक है ना, हल्का इतना कि मतलब इसके बारे में कोई थ्योरी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है ये बात कि ये सही होगी भी नहीं। इसको जो मतलब इसकी त्रिज्या वगैरह, मतलब कि जो रेडियस हो गई, डायमीटर वगैरह हो गया, उसको पूरा नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेटली होता है, लगभग होता है कि इतना हो सकता है। ओके, जो इसका भार होता है, भार परमाणु 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम केजी से 4.52 मल्टीप्लाई 10 की शक्ति -25, 10 की पावर -25 किलोग्राम तक। ठीक है, इतना कम होता है। मतलब -25 और -27 का अर्थ क्या पता है? कि 1/10 के इतनी जीरो, 1 के इतनी जीरो। ओके, क्योंकि यदि हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 की शक्ति 2 हो गई, तो इसका अर्थ हो गया 10 × 10। ओके, 10 की शक्ति 2 मतलब 10 के 2 जीरो, और 10 की शक्ति -27 मतलब 10 के 27 जीरो, और वो भी नीचे।
1 के नीचे 10 के 27 जीरो। ओके, ये हो गया इसका भार। ठीक है, अब समझते हैं इसके भाग कितने हैं। ओके, भाग कितने हैं। जो हर एक परमाणु है उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से? नंबर 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। और नंबर 3 हमारा हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी, इन्हें फर्क क्या होता है, फर्क देख लीजिए। जैसे कि इस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी। ओके, और न्यूट्रॉन पे होता है कुछ नहीं, जीरो चार्ज। ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। ठीक है, जैसे कि एक बात बता दें आपको, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के, ये एटम हो गया हमारा, ये एटम हो गया, ये एटम के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है इसका नाभिक। जो पहले न्यूक्लियस समझ लीजिए, नाभिक, नाभिक, नाभिक क्या होता है? नाभिक होता है परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र क्या होता है? नाभिक। ओके, नाभिक होता है परमाणु का केंद्र। जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों के दोनों कहां पाए जाते हैं? ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं नाभिक में, उसके सेंटर में, P और N। ओके, और जो अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस चार्ज हो गया, वो पाया जाता है यहां इस एरिया में, इस एरिया में हो गया माइनस चार्ज, और इस एरिया में प्लस चार्ज और न्यूट्रल, जीरो चार्ज। ओके, अच्छा जी, जो उसमें एटम में भार होता है, एक मिनट, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है नेगेटिव, नहीं वो न्यूट्रल चार्ज। ओके, जीरो चार्ज। अब जो अपना एटम हो गया, उसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया? एटॉमिक मास। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है एटॉमिक मास। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक
नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है परमाणु भार, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या बराबर है परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने उसमें प्रोटॉन होएगा ना उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया। ऐसे करते आगे चले जाएंगे, प्रोडक्ट टेबल में समझाएंगे इसके बारे में आपको। अच्छा जी, और जो परमाणु भार होता है, परमाणु का भार होता है मतलब कितना वेट है, कितना मास है उसमें, वो प्रोटॉन की संख्या जमा में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है परमाणु भार। जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे उनको जोड़ दो तो परमाणु भार आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे पीरियोडिक टेबल की क्लास कराएंगे आपको, उसमें सही से समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा जी, जो परमाणु का भार होता है ना, परमाणु का भार सारा का सारा मतलब लगभग 99.94% जो परमाणु का भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो नाभिक में न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। जो परमाणु का ज्यादातर भार होता है, ज्यादातर की लगभग सारा भार होता है 99.94% जो भाग होता है, 99.94% जो भाग होता है वो नाभिक में न्यूक्लियस में पाया जाता है। मतलब कि सारा भार क्या इसमें होता है, न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन में, ओके। कितना भाग होता है, 99.94, ओके। 99.94% इतना भार होता है उसके नाभिक में, जितना परमाणु का भार होता है उसका इतना परसेंट, ओके। उससे आगे जो ये अपना एटम हो गया, ये यहां प्रोटॉन हो गए इसमें, और ये यहां इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो इनके बीच का आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो एक दूसरे को ये खींचते हैं, जिस बल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को खींचते हैं उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, और इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिस बल के द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं, जिस बल के द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं उसको क्या कहते हैं हम,
विद्युत चुंबकीय बल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, विद्युत चुंबकीय बल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंग्लिश में क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और हिंदी में हो गया विद्युत चुंबकीय बल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं परमाणु में, वो एक दूसरे को किस बल से खींचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित किस बल से करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं विद्युत चुंबकीय बल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ओके, क्लियर। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये एक दूसरे को करते हैं परमाणु बल से, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं परमाणु बल से। एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, कैसे खींचते हैं, परमाणु बल, इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक फोर्स। एटॉमिक फोर्स ये होते हैं उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस में होते हैं और एक दूसरे को एटॉमिक फोर्स परमाणु बल से खींचते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खींचते हैं, वो खींचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, मतलब कि विद्युत चुंबकीय बल से, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खींचते हैं वो एटॉमिक फोर्स से, मतलब कि परमाणु बल से। आगे हो गया हमारा न्यूक्लियस जो सेंटर होता है इस किसका, एटम का। एटम के सेंटर को किससे मापते हैं, फर्मी से। एक इकाई विज्ञान को निकालिए, उसका नाम है फर्मी। न्यूक्लियस मतलब नाभिक को नापने की इकाई, नाभिक को नापने की इकाई क्या है, यह फर्मी। ओके, 1 फर्मी, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, एक फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। एक फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -50 मीटर, इतने मीटर्स के बराबर होती है एक फर्मी। और न्यूक्लियस को मापने की इकाई क्या है, फर्मी। ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे रेलवे के एग्जाम में पीछे आया था कि न्यूक्लियस को मापने की इकाई क्या है, नाभिक को नापने की इकाई क्या है, नाभिक को नापने की इकाई है फर्मी। ठीक है, फर्मी। और कई बार ये पूछ लेता है कि फर्मी किसके बराबर होती है। ठीक है, फर्मी की वैल्यू क्या है, फर्मी की वैल्यू है 10 की पावर -15 मीटर्स। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आकार में सबसे छोटा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भार 9.11 इंटू 10 की शक्ति 31, ठीक है, किलोग्राम के जी, इतना भार होता है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। ओके, 19वीं सदी के अंत में इसकी खोज की थी जे थॉमसन जी ने, जो हमारे रसायन विज्ञानी हुए हैं
अच्छा ले, इसका भार कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, इतना इसका भार होता है, मतलब भार में बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि जो भार होता है ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रोटॉन। इस पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज। अच्छा जी, जो प्रोटॉन का भार होता है वो होता है 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻27 इसकी पावर। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। ओके, मतलब कि इसका जो भार होता है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना होता है। इतना ज्यादा मास होता है, इतना ज्यादा भार होता है इसमें कि 1836 गुना ज्यादा भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार से। ठीक है, आगे आता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज, पहले तो चार्ज होता है न्यूट्रल, जीरो चार्ज होता है। इसका भार कितना होता है 1.6929 मल्टीप्लाई 10⁻27। इतना इस पे भार होता है। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक हमारे रसायन विज्ञानी हुए हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के भार के कितने गुना होता है? 1839। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1839 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको, जो इनकी खोज की थी, जो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड जी ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ओके, तो इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, पहली वीडियो में बताई है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर वीडियो देख लें। मैटर्स के बारे में कुछ बताया और कुछ एटम के बारे में भी बताया उसमें। ठीक है, जाके वीडियो जरूर देख लो, लाइक जरूर कर दे वीडियो को। अच्छा जी, इनको याद करने की ट्रिक है ईंटों पर नाच। ईंटों पर नाच, ईंटों पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, और एन से न्यूट्रॉन, और सी एच से चैडविक। ओके, ईंटों पर नाच, याद कर लीजिए, ईंटों पर नाच। ओके, नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्लस वाला प्रोटॉन हो गया,
और ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, ईंटों पर नाच, नाच। ठीक है, ये सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। ओके, ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया। चलो आगे चलते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर है न्यूक्लियन। ओके, और इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर है, क्या हो गया, फर्मियन, फर्मियन। ओके, क्लियर। याद कर लीजिए इनको भी। याद करने की बातें कई बार पेपर में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है पेपर में, ज्यादातर ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको भी। ओके, तो हमारा हो गया ये एटम हो गया, एटम का ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में जो एक पी होता है प्रोटॉन होता है, एक एन होता है। ठीक है, पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियन। अच्छा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया, ये हो गया फर्मियन। ओके, ये आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अच्छा, जो परमाणु का रह गया, परमाणु की संरचना मतलब संरचना रह गई है, इसके कक्ष रह गए, इसकी खोज कब की और क्या क्या इसकी सीमाएं थी, किसने सीमाएं दी, किसने इसके बारे में क्या कहा, अलग अलग वैज्ञानिक की थ्योरी थी जो, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी साथ में हौसला बढ़ता रहे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ सकते, तो हम ये तो क्लास फ्री में ही है, इसमें क्या लगता है, आप शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है।